हेलो दोस्तों, मैं राजगौरव आपका स्वागत करता हूं LNMU इन्फो चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पार्ट 1 में लेने पर बेनिफिट होगा। जिस तरह से क्लास 10 में यदि आपका मैथ अच्छा होता था तो आप PCM लेते थे और साइंस में बायोलॉजी अच्छा होता था तो आमतौर पर PCB लिया जाता था। उसी प्रकार जैसे 12th करेंगे तो पार्ट 1 में कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, या यदि पार्ट 1 में आप पढ़ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कोई सब्जेक्ट ले लिया है, पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 में पढ़ रहे हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है, जिस सब्जेक्ट से किया है उसके लिए सरकारी स्कोप क्या है, सरकारी जॉब में किस क्षेत्र में आपको बेनिफिट मिलेगा उस डिग्री से, जिस सब डिग्री से आपने ग्रेजुएशन किया है। साथ ही में मैं आपको यह भी बता दूं कि यह इन्फॉर्मेशन सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए नहीं, यह सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है कि आप जो सब्जेक्ट लेंगे पार्ट 1 में वह किस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो आपने सब्जेक्ट लिया है जॉब में उसकी क्या डिमांड है, क्या किस तरह से उसको प्रीफर किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पूरा वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि डिग्री का क्या वैल्यू होता है जॉब में। बहुत बार आपने देखा होगा कि मेरिट लिस्ट बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं बनता है, जो कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो उसके पीछे यही रीजन होता है कि जो डिमांडिंग होता है चीज़, जैसे कि कोई बैंकिंग में है, उसमें कोई BSc कर रहा है और कोई इकोनॉमिक्स कर रहा है, दोनों का यदि रिजल्ट समान है तो उसमें BSc वाले को बाद में, जबकि बैंकिंग में जो BA से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन कर रहा है उसको पहले लिया जाएगा। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए पार्ट 1 में, साथ ही में जो आपने सब्जेक्ट लिया है उसका क्या डिमांड है जॉब में, किस तरह के जॉब को आपको फॉर्म फिलअप करने में पर उस डिग्री का महत्व तो पता चलेगा। साथ ही में दोस्तों, यदि आप तैयारी करके अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं तो उसका आपके जो तैयारी कीजिएगा सरकारी जॉब का, तो उसमें कहाँ तक आपको मदद होगा। चलिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसको समझते हैं, बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, यदि आपने BSc लिया है पार्ट 1 में तो आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के क्षेत्र में इजीली जा सकते हैं। BSc लीजिएगा तो इंजीनियरिंग मेडिकल के क्षेत्र में, जबकि आप यदि BA लीजिएगा यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स लीजिएगा UG डिग्री में, तो आपको क्या सब होना चाहिए। तो पहले तो ओवरऑल टाइम जो इसमें दिया जाता है, टाइम दिया जाता है 3 ईयर का। 3 ईयर में आपको ग्रेजुएशन क्लियर किया जाता है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में तो 3 ईयर में क्लियर किया जाता है, बाकी यूनिवर्सिटी में लेटेस्ट 4 ईयर में कर दिया जाता है। और BA में 20 प्लस सब्जेक्ट होता है, यानी टोटली यदि BA का सब्जेक्ट देखें तो 20-22 के आसपास होता है, तो हमने यहाँ 20 प्लस लिख दिया है। चलिए दोस्तों, अच्छी तरह से इसको देख लेते हैं कि यदि आप IAS, IPS या फिर सिविल सर्विस, SSC, CHSL या फिर बैंकिंग, टीचर, जिस लाइन में जाइएगा तो आपको पार्ट 1 में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, तो उसमें आपको डिग्री का बेनिफिशियल मिलेगा। साथ ही में जो सब्जेक्ट आप लिए हैं, जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर लिए हैं, तो उसका क्या इस लाइन में आपको क्या बेनिफिशियल मिलेगा, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए दोस्तों, IAS, IPS या सिविल सर्विस जो भी होगा, ठीक, यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं IAS, IPS या सिविल सर्विस, तो ग्रेजुएशन में जो मैक्सिमम, देखिए मिनिमम 3 सब्जेक्ट होता है और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट होता है। मैं ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ। तो 5 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट, इसमें भी जो मुख्य सब्जेक्ट होता है, जैसे जिसमें 5 सब्जेक्ट होगा ग्रेजुएशन में, 2 मुख्य होंगे। जैसे कि इकोनॉमिक्स को लिया है तो पार्ट 1 पेपर 1 पेपर 2, ठीक, 200 मार्क्स का हो जाएगा। मैं सिर्फ मेन सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं। साथ ही में सब्सिडी के विषय में थोड़ा बहुत बताते चलूंगा। आपको मेन सब्जेक्ट क्या होना चाहिए उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो मिनिमम 3 सब्जेक्ट होता है ओवरऑल सभी यूनिवर्सिटी में, और मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में 5 सब्जेक्ट होता है। चलिए दोस्तों, अच्छी तरह से समझते हैं। IAS, IPS या सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस होने चाहिए। ये पेपर 1 एवं पेपर 2 में पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार पेपर 2 पेपर 3 पार्ट 2 में होगा, और आगे की और जो भी होगा पार्ट 3 में होगा, ठीक। लैंग्वेज सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ आप संस्कृत भी जोड़ सकते हैं, ठीक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। उसमें भी यदि आप हिंदी, इंग्लिश से हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल यहाँ मिलता है, ठीक। लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया आपका ये, जैसे सब्सिडरी आप इसको कह सकते हैं साइड में के लिए, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट आपका ये 3 हो गया, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हो गया। साथ ही में सब्सिडरी इकोनॉमिक्स,
हिस्ट्री और फिलॉसफी, फिलॉसफी और साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो साइड में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें ले लीजिए यदि आप आईएएस, आईपीएस या सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आप जिस सब्जेक्ट से, मेन सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स यदि आपका रहता है तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादा बेनिफिट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, संस्कृत, ये सारे चीज़ें होंगी तो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, टीचर्स, इन तरह के वैकेंसियों में आपको डिग्री का बेनिफिट मिलेगा। ठीक, साथ ही में इसमें जो आप स्टडी कीजिएगा वो भी जीके, जीएस और विभिन्न रूपों से आपको वहाँ मदद करेगा। बैंकिंग की बात कर लें, बैंकिंग में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें भी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है, इसीलिए क्योंकि इकोनॉमिक्स में डाटा के विषय में बताया जाता है, कैसे डाटा सेट किया जाता है, किसी चीज़ का डाटा कैसे तैयार किया जाता है। और बैंकिंग में इंग्लिश को भी प्रीफर बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इंग्लिश का आप देखिएगा कि बहुत हार्ड उसमें रहता है, तो इंग्लिश से यदि आप कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका इंग्लिश कुछ इम्प्रूव होगा। साथ ही में आपके पास इंग्लिश का डिग्री रहेगा तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिशियल का काम करेगा। ये रहा बैंकिंग का। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि और सब जो जॉब हो गए, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का जॉब जो कि बीएससी यदि आप कीजिएगा तो लोग मेनली रूप से चाहता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल उस फील्ड में जाए। लेकिन यदि आप ऐसे चाहते हैं कि सिंपली रूप से मैं सिर्फ पास हो जाऊं तो उसके लिए क्या करूं, पास अच्छे डिग्री से हो जाऊं तो उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लूं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ये है कि यदि आप केवल डिग्री के लिए पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ पास होने के लिए, तो आपको सोशोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, बेस्ट रहेगा। तो यदि आपने ये सारे सब्जेक्ट लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, तो आपको नंबर भी अधिक आएंगे और साथ में ही आपको पढ़ने की भी कम जरूरत होगी। ये इसलिए क्योंकि ये ऐसे स्टूडेंट लेते हैं जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं, साथ में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते हैं और चाहते हैं कि डिग्री अच्छा आए, आगे के समय में काम आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये डिग्री लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछें, आपको जवाब दिया जाएगा और कमेंट पर भी हम वहाँ वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।